नमस्कार, कटनी खबर में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं कटनी की कुछ खबरों की। कटनी खबर की आमने सामने में आज मुलाकात ऐसी शख्सियत से हुई जिन्होंने भारत बंद के पूरे कठिन काल में जरूरतमंदों, गरीबों और असहायों की मदद ही नहीं बल्कि अपना व्यापार कारोबार सब बंद करके जनसेवा जैसी कठिन तपस्या करके मानवता की मिसाल पेश किया। कटनी खबर रिपोर्टर विनोद परोहा के साथ वही के प्रतिष्ठित व्यापारी और बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी नंदू गुप्ता से विशेष बातचीत। लोगों का हित करना करें, ऐसे देवतुल्य कार्यों में इनकी सहभागिता सर्वांगीण होती है। सबसे प्रथम होते हैं, अव्वल दर्जे का कार्य होता है। जैसा कि अभी हमने एक भीषण समय गुजरा देश के सामने से, कोरोना काल जैसी महामारी से देश जूझ रहा था और उस दरमियान लगातार जो महीनों का एक बड़ा लॉकडाउन का पीरियड रहा। उस लॉकडाउन के पीरियड में इन्होंने सबसे आगे आकर बढ़ चढ़कर इन्होंने जिस तरह से यहाँ पे गरीबों की, मजदूरों की, असहायों की, ज़रूरतमंदों की जिस प्रकार से इन्होंने सेवा की, उसके लिए कटनी खबर की पूरी टीम और हमारी तरफ से आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भैया आपको। भैया, हम सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने महामारी के इस कठिन काल में लोगों को, ज़रूरतमंदों को राशन और वो तमाम ज़रूरत की सामग्री पहुंचाई, आखिर वो प्रेरणा, वो भाव, वो विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि बाल्यकाल से अपन संघ की विचारधारा में रह कर के काम किया। वर्तमान में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ शहर जानता है और हमेशा से स्वभाव में था सेवा कार्य करने के लिए। राजनीतिक क्षेत्रों में अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, जैसे कि मुझे अनूपपुर का भी सह प्रभारी बनाया है, परसों घोषणा हुई है। लेकिन पता नहीं हमारे मन में एक शुरू से विचार लेकर के अपन ने काम किया है कि इस शहर से हमारा एक पुराना नाता है और अपने इस शहर के बीच में जो भी कमियां दिखती हैं अपन उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी होते हैं। मैं नंदू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने उस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में, उस पूरे कोरोना काल में ये कैसे तय किया, ये पहचान कैसे की कि आखिर कहाँ पे आदमी, कौन सा व्यक्ति की क्या ज़रूरत है, कैसा वो भूखा है, क्या कमियाँ है उसके पास, ये कैसे आपने जाना? देखिए, नगर में हमारी पूरी टीम है, हमारे साथ युवाओं की बड़ी टीम है, संख्या है, काम करते हैं। हम लोग निरंतर हमेशा काम किया है, तो कहीं ना कहीं समाज के बीच में अपन जुड़े हैं, तो समाज के द्वारा ही हम लोगों को सूचना आती है, फ़ोन आता है कि भैया फलानी जगह से ऐसी योजना है और ऐसे ऐसे लोग यहाँ सफ़र करके निकले हैं। उस फ़ोन के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचने का पूरा प्रयास किए और हमारे पास जो भी व्यवस्थाएं थी हमने उस व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा लिया। सर, अभी आपने कहा कि मैं राजनीतिक दल का भी कार्यकर्ता हूं, संघ का एक स्वयंसेवक हूं और इसी संघ के स्वयंसेवक के नाते क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि क्या आपको इन्हीं राजनीतिक दल या संघ के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा भी इस काल में सहयोग किया गया? देखिए, संगठन तो केवल सिखाता है कि हमको काम कैसे करना चाहिए और सहयोग अपने आप हो जाता है। कहीं ना कहीं अपन उस संगठन के बीच में रह के काम कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोग हमारा सहयोग करते हैं और बिना अकेले कुछ नहीं हो सकता। सारी पूरी टीम, सारे संगठन के एक मार्गदर्शन की जो श्रेणी होती है, उन सब लोग मिलकर के अपन आगे बढ़ कर के काम करते हैं। सर, ये जो आपने लोगों को ज़रूरत की सामग्री दी, चाहे वो राशन हो, चाहे वो खाने पीने का अन्य सामान हो, सब्जियां हो या कपड़े हो, उस दरमियान आपको अपने अंतर मन में क्या महसूस हुआ, कैसी शांति या सुकून? देखिए, क्या होता है कि हम अपने घर पर हैं, इसलिए सारी सुविधाएं सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है, इसलिए सब चीज़ें हमें अच्छी लगती है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से आकर के काम करने गया था, अचानक उनके साथ ये परिस्थितियां हुई कि यह किसी को नहीं पता था कि हमारे साथ ये होने वाला है। लेकिन अब परिवार से तो जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, भारत में रह कर के सारी चीज़ों का संभोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को भी लगता है यार कि अपने घर तक पहुंच जाए सुरक्षित। जो अपने से रास्ते में मदद करती बनती है वो अपन ने किया है। प्रसन्नता महसूस हुई?
प्रसन्नता, अब भगवान की सेवा के कार्यों में लगे जरूर प्रसन्नता होगी, अंतर मन में शांति। ईश्वर की जो कृपा होगी अपन ने किया। अच्छा, अगर आप टीम की बात करें, जो आपके साथ पूरी टीम काम करती है, जिसका काम था कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों की पहचान करना, भूखे और कपड़े, जिनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनकी पहचान करना, उस टीम की अगर हम पूरी बात करें तो उस टीम ने आपका कैसा और किस प्रकार से सहयोग किया? देखिए, अभी 3 महीने तक जो लॉकडाउन था, तो इस लॉकडाउन में पूरा बरही नगर जानता है, लगातार हमने भी हॉस्पिटल में चाय और बिस्किट का वितरण किया था। करीबन 200 से 250 से मरीज डेली आते थे। जब भी कहीं सूचना मिलती थी कि भैया यहाँ पर कोई किराएदार रह रहा है, कोई बाहर से किराएदार अपनी डेली इनकम में अपना खान पान रहन सहन कर रहा था, सीधी सी बात है लॉकडाउन में उसकी व्यवस्था एक तरह से ध्वस्त हो गई। तो अपने पास अनाज की व्यवस्था थी, जिसमें चावल था, गेहूँ था, है ना। तो ये सारे चावल और गेहूँ भी अपन ने पैकेट बना करके 10-10, 5-5 किलो के पैकेट बना करके उनके घर तक पहुँचाने का प्रयास किया है, यहाँ तक कि दिया भी है। नंदू जी, अगर ज़रूरत पड़े आगे भी इस तरह की मदद की, तो आप क्या इसी तरह आगे बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और इस शहर से हमारा पुराना लगाव है, जब तक हमारे शरीर में जान है, और इस समाज के लिए, इस शहर के लिए बहुत कुछ करने की अभी आगे इच्छा है। समाज यदि दिशा और दशा बदलता है तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, भगवान ने चाहा तो इस शहर को भी अपन बहुत अच्छा नाम और परिणाम देंगे। ये थे हमारे साथ नंदू गुप्ता जी, जिन्होंने कहा कि हम कल किए हैं, आज कर रहे हैं, और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसी तरह लोगों की सेवा करते रहेंगे। जो भी ज़रूरतमंद, जिस तरह का भी ज़रूरतमंद होगा, चाहे वो उसे कपड़े की आवश्यकता हो या उसे भोजन या अनाज की आवश्यकता हो, हम उस प्रकार उसे हर संभव मदद समय पर उपलब्ध कराएंगे। और तमाम हमारे जो भी सवाल थे, नंदू जी ने बड़ी बेबाकी से उन सवालों के जवाब दिए। नंदू जी, कटनी खबर और पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमें कीमती वक्त दिया। कैमरामैन नीरज के साथ विनोद परवा, कटनी खबर।